तो शिव बाबा हमको पावन भी बनाते हैं और शिव बाबा हमको क्या बनाते हैं? पतित भी बनाते हैं। शिव बाबा अकेले बनाते हैं कि बनने वालों का भी कुछ हिसाब किताब है? बनने वालों के ऊपर भी है। तो पतित पावन भी उनको कहा जाता है। किनको? मेरे को नहीं कहा जाता क्या कि मैं पतित भी बनाता हूँ पावन भी बनाता हूँ? नहीं, मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ। मैं बनाता करता हूँ, मैं करता हूँ कि अकर्ता हूँ? मैं तो अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाता हूँ। बाकी सब करना धरना तुम बच्चों का काम है। तो तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है हीरो पार्टधारी, जिसके लिए बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा कैसे? सदा कायम इस सृष्टि में जो शिव बाबा है वो 84 जन्मों में उसमें शिव रहता है, तो शिव बाबा क्यों कहा? क्योंकि शिव की जो शक्ति है 100% योग की पावर वो ही धारण कर लेता है, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक चलती है, संगम युग को छोड़कर। क्या? तो उनको कहा जाता है पतित पावन। वो खुद 100% पतित भी बनता है, उस खुद 100% पावन भी बनता है। पावन बनता है तो सबको पावन बनाता है, और पतित बनता है तो सबको पतित। नहीं तो हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ कभी? कोई राजा ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने 16,000 के संग का रंग देकर के पतित बनाया हो? हुआ? कोई नहीं हुआ। तो वो एक ही है हीरो पार्टधारी, जो इस सृष्टि पर वो सत्य है, उसका कभी अभाव होता ही नहीं। उसको कहते हैं शिव बाबा। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी क्या बोला? वेद वाक्य है, बोला है इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज होती नहीं, सदा कोई चीज कायम नहीं रहती। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। क्या? शिव बाबा, ऐसे नहीं कहा शिव बाप। शिव बाप माने आत्माओं का बाप, जिसका नाम हम आत्मा का ही शिव है, वो बाप ही है आत्माओं का, दूसरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो जब इस सृष्टि पर आता है, आत्मलोक को छोड़ करके सुप्रीम एबोर्ड से, तो फिर जिस मनुष्य तन में हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इस सृष्टि पर जब साकारी सृष्टि पर आता है, मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में, तो उसको आप समान बनाता है और सब संबंध निभाता है। इसीलिए तो गीता में लिखा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है, मैं उसको उसी संबंध से साथ देता हूं। क्या? भावना अपनी अपनी है, क्योंकि
एम ऑब्जेक्ट है। सन्यासियों का तो कोई है नहीं, और यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। उन सन्यासियों के सत्संग में कोई ये थोड़े ही बताते हैं कि तुम ये सत्संग करोगे, रोज सुनोगे तो तुम नर से नारायण बन जाओगे, देवता बन जाओगे। नहीं, उस सत्संग का उन्होंने नाम झूठा रख दिया है, सत्संग। अरे सच्चा सत्संग तो ये है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां, जैसे बच्चों का खेल होता है ऐसे तैयार किए थे, और उनसे ही जापान के 2 शहर एकदम ध्वस्त हो गए। तो अभी 20-20 मेगावाट की कहाँ बम्बियाँ और कहाँ हजारों हजार मेगावाट के एटम बम। ये तो इस पृथ्वी तो क्या, जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं इस सौर मंडल में घूमने वाले, वो भी प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भूल बताओ क्या कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है। उस कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण को सतयुग के आदि में जन्म देने वाला जो है वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। क्या जिसका विनाश करने के लिए इस संसार में कोई योग्य नहीं है, जो गीता में भी लिखा हुआ है। तो वो कौन है? उसको सिख लोग भी कहते हैं अकाल पुरुष, अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति? मूर्ति माने साकार। ऐसी मूर्ति जिसे मूर्ति को कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि शरीर को ही मारा जाता है, आत्मा थोड़ी मरती है। तो जिस व्यक्ति ने पैदा किया था कृष्ण को, 16 कला संपूर्ण बच्चे को, उस व्यक्ति के बारे में किसी को पता नहीं रहता। और द्वापर के आदि में जो गीता थी, उस गीता में तो ये बात थी कि इस सृष्टि का जो रचयिता है वो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, ध्यान से देखो चेहरे को, निराकारी स्टेज चेहरे से झलक रही है, रूहानियत या नहीं झलक रही है, रूह दिखाई पड़ रहे हैं ना। ऐसे ही जो बापों का बाप, सबसे ऊंचा धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म का स्थापक, ऊंचते ऊंच भगवान, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा, है? योग की स्थिति में 100% टिका हुआ। उस बाप ने 16 कला संपूर्ण बच्चे को जन्म दिया था। इसलिए शास्त्रों में ये बात आई है कि भगवान ही आकर के नर को क्या बनाते हैं? नारायण बनाते हैं। कृष्ण तो प्रिंस था ना, बच्चा था। बच्चा जिसने पैदा किया वो अव्वल नंबर नारायण था, आदि नारायण। इस कांटों के जंगल में तुमने आकर के फूल का जन्म लिया है क्या? औरों ने आकर के जन्म नहीं लिया है। तुम आए हो बाप के पास जन्म लेने के लिए पहले पहले। क्या तुमने माने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया
यज्ञ के आदि में, जिसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। कैसा रुद्र? अविनाशी रुद्र। रुद्र शंकर जी को कहते हैं ना, तो कहते हैं शास्त्रों में शंकर का शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसा हीरो पार्टधारी है जो सदा कायम रहता है। तो इस कांटों के जंगल में तुमने आकर के जन्म लिया है। आकर के किसके पास आकर के है? रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो पहले महारुद्र होगा ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रुद्र के द्वारा आरंभ होता है ना प्रैक्टिकल में। तो जिस महारुद्र के द्वारा ऐसे ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ा है, वो महारुद्र के तुम प्रैक्टिकल बच्चे हो। रुद्रगण, क्या? जिनकी यादगार रुद्राक्ष के मण के कहे जाते हैं। तो बाबा वो क्या वर्षा देंगे? हैं? जरूर बेहद का वर्षा देंगे। क्या बेहद का वर्षा? ज्ञान धन का वर्षा देते हैं। वो बाबा तो पहले पहले वर्षा अपने घर ले जाने का देते हैं। घर का पहचान देते हैं। क्या बताते हैं कि मैं जब इस दुनिया में आता हूं, तुम बच्चे मेरे को पहचानते हैं, याद करते हैं, तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई बच्चा पहले नंबर में उतारेगा ना, तो जो उतारेगा वो कहां का वासी हुआ? परमधाम वासी हुआ। तो परमधाम वासी खुद हुआ तो अपने फॉलोअर्स को भी कहां ले जाएगा? उसी परमधाम में ले जाएगा जहां का खुद रहने वाला है। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो भी मेरा घर है। मुकर्रर रूप से जिस तन में आता हूं वो मेरा घर है? वो घर जो है वो भी परमधाम हो गया। तो क्या वर्षा देते हैं? वर्षा देते हैं अपने घर में ले जाने का। जिस घर को तुम भूले हुए हो, कब से भूले हुए हो? है जब से इस सृष्टि पर जन्म लिया, जन्म लेते लेते कभी भी उसे नहीं पहचाना, जबकि वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम होकर के पार्ट बजाता है? बजाता है कि नहीं? बजाता है, लेकिन तुम भूले हुए हो। तुम बच्चों ने उसे पहचाना नहीं। देखो कहते हैं ना बच्चे, देखो सब भूले हो ना बाप को। जिस बाप से राजाई का वर्षा मिलता है उस बाप को भूले हुए हो ना। वो बाप राजयोग सिखाकर राजाई देते हैं ना। है क्या देते हैं? राजाई देते हैं ना। तो खुद राजा बना होगा तब राजाई देगा कि खुद बनता ही नहीं है फिर भी राजाई देगा? पहले तो खुद राजा बनता है तो राजाई देता है। और राजाई काहे से मिलती है? राजयोग से। तो जरूर राजयोगी बना होगा। तो तुम अपने घर को भूले हुए हो। क्या
जिस घर से तुमको वाणी से परे जाने की स्टेज मिल जाती है आत्मा को, उस घर को तुम भूले हुए हो, जहां से आते हो। है? जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में आते हैं, कहाँ से आते हैं? बाप से आते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई बीज रूप बाप है ना, है? उस बीज रूप बाप में, उसके बुद्धि रूपी पेट में सब बच्चे भरे हुए हैं 500-700 करोड़। तो वो घर हुआ ना। अपने बाप से वर्षा लेते हो। कहते भी हैं कि गॉड फादर मैसेंजर्स को भेज देते हैं, धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। कौन? सुप्रीम गॉड फादर। धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। है कहाँ की बात? क्या सूरज चांद सितारों से परे, जहां सूरज चांद सितारों का रोशनी नहीं पहुंचती है, उस परम धाम से भेज देते हैं? अरे वहां का गायन नहीं है, इसी दुनिया का गायन है। इसी दुनिया में सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, वो रथ तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, जिससे तुम्हें राजाई का जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है, और वो तुम्हारा बाप भी है। बाप भी है और घर भी है और स्वर्ग भी है। धर्म स्थापन करने भेज देते हैं ना। तो जब ऐसी स्टेज बनती है, कैसी कि बाप भी देखने में आता है, जन्मदाता, वर्षा देने वाला, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, और उसमें हम आत्मा ज्योति बिंदु जाकर के समा जाते हैं, स्मृति में, याद में। किसकी याद में? उस घर की याद में, जिस घर में वो बाप स्वयं रहता है। कौन से घर में रहता है? ये जो शरीर रूपी घर है, वो शरीर रूपी घर ही जिसका रोम रोम में है ज्ञान की आभा भर जाती है, ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। उस परम धाम रूपी घर में बाप भी रहते हैं मनुष्य सृष्टि का, और उसी घर में हम बच्चे भी रहते हैं। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है? आत्मा कहाँ से आती है? और शरीर कहाँ से आता है? शरीर बाप से आता है। तो यहाँ मनुष्य सृष्टि में एक शरीरधारी मनुष्य की बात है, या मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका एक बाप। तो उस एक बाप में सभी मनुष्य आत्माएं समा जाती हैं, उसकी याद में, स्मृति में, लव में लीन हो जाती है। मन बड़ा चंचल है, बड़ा तीखा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। तो बताया, इस मन को जिसने कंट्रोल किया वो है शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता। तो बताया, उस शिव शंकर भोलेनाथ का परिचय दो। वो है गीता का भगवान,
प्रैक्टिकल में। बाकी ब्रह्मा कुमारियों का दादा लेखराज ब्रह्मा, वो तो शरीर ही छोड़ गया, रथ ही नहीं रहा। क्या भगवान जिस रथ को परमानेंटली पकड़ता है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। वो तो अकाल मूर्त गाया हुआ है। सिख लोग कहते हैं डायरेक्ट अकाल पुरुष। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अरे काल आत्मा को थोड़ा ही खाता, काल तो शरीर को ही खाता है। तो ऐसा पुरुष साकार शरीरधारी जिसके शरीर को महा प्रलय होती है, इस सृष्टि पर महाविनाश होता है, तो उसके शरीर का विनाश नहीं होता। उसका परिचय दो कि वो अकाल पुरुष जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिसकी संपन्नता की यादगार आज भारत में गांव गांव में शहर शहर में शिवलिंग बने हुए हैं, शिवालय बने हुए हैं, और सारी दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मूर्तियां मिली हैं। तो उस स्वरूप को पहचानो। वो इन आँखों से नहीं देखने में आता, लिंग भी देखने में नहीं आता। सोमनाथ मंदिर का वो सात्विक स्वरूप शिवलिंग, उसमें जो रोशनी वाली आत्मा दिखाई गई थी हीरे के रूप में, वो भी इन आँखों से देखने में नहीं आएगी। आत्मा कहीं आँखों से दिखाई देती है क्या? न आत्मा दिखाई देगी, न शरीर बड़ा दुम्ब दिखाई देगा। क्या? तो क्या करना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे बुद्धि कहा जाता है, उस बुद्धि के आधार पर बताओ गवर्नमेंट के लोगों को कि पहचानो कि गीता का भगवान कौन है, और गीता धर्म ग्रंथ को मानो। गीता ज्ञान किसने क्लैरिफाई किया? उस सुप्रीम टीचर को पहचानो, सुप्रीम बाप को पहचानो, और सुप्रीम सदगुरु को पहचानो, जो सारी सृष्टि की सदगति करने के लिए आया हुआ। उसको व्यास के रूप में गाया गया। वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस लिए बैठ गया है? इसलिए बैठ गया कि वो विशेष ज्ञान का मंथन मनन चिंतन करके और संसार को विशेष श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान बता करके श्रेष्ठ बना सके। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है क्या? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम अर्थात सतयुग के आदि में भी, सतयुग में भी, त्रेता में भी राम के रूप में, और द्वापर के आदि में व्यास के रूप में भी, और वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि रूप में भी, और कलयुग में मध्य में तुलसीदास के रूप में भी। वो इस सृष्टि पर गुप्त रूप में पार्ट बजाता जरूर है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। क्या? ये नहीं कहा शिव बाप है, सुप्रीम सोल, सर्वात्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी है उसका भी बाप। जो सुप्रीम सोल है उसका कोई बाप नहीं, इसलिए उसको परमपिता कहा जाता है। बाकी बाबा नहीं कहा जा सकता। बाबा हिंदी में कहा जाता है ग्रैंडफादर को, जो धर्मपिताओं का भी बाबा है। धर्मपिताओं को भी संगम युग में किस साकार मनुष्य से, जो मनुष्य से भगवान का टाइटल धारण कर लेता है। भगवान ने क्या बनाया? भगवान भगवती बनाया। भगवान भगवती ने क्या बनाए? देवता बनाए। तो वो धर्म पिताएं भी
उसी शिव बाबा से अपना वर्षा लेते हैं, जन्म जन्मांतर का सुख शांति का वर्षा लेते हैं। लेकिन परसेंटेज में ले पाते हैं या संपूर्ण ले पाते हैं? परसेंटेज ले पाते हैं। ओम शांति।